क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप लोगों को उनकी गलतियां बताते हैं तो इतना रेजिस्ट क्यों करते हैं? जब आप लोगों को सुधारने के लिए बोलते हैं तो लोग इतना बुरा क्यों मानते हैं? क्यों आपकी बात को रेजिस्ट करते हैं? क्या है जिसकी वजह से लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं? मैं जितेंद्र गुप्ता स्पीक टू पीस एंड हार्मनी प्रोग्राम के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं, जहां पे आप सीखते हैं कि बिना किसी को हर्ट किए आप अपनी बात कैसे कहें, और यदि हर्ट हो जाए तो रिश्ते को फिर से आप कैसे सुधार सकें। इंसान के डिफरेंट अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा था स्पिरिचुअल डायमेंशन के बारे में। इस सेशन में हम देखेंगे इगोइक डायमेंशन के बारे में। अब एक इगोइक डायमेंशन क्या होता है? अभी इगोइक डायमेंशन का मतलब है हर इंसान में एक ईगो होता है। अब ये ईगो क्या है? तो हर इंसान अपने आप को कुछ समझता है। वो अपने आप को इंजीनियर, सीईओ, एक फादर, मदर, स्ट्रॉन्ग पर्सन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ गुड पर्सन। तो इस तरह से हर एक इंसान में एक ईगो होता है। तो ईगो इंसान की आइडेंटिटी है, जिससे वो अपनी पहचान करता है, और वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके ईगो को हर्ट करे। हर इंसान चाहता है कि वो सही है। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि कोई उसको कहे कि तुम गलत हो। ईगो चाहता है कि लोग उसको इंपॉर्टेंस दे। तो ईगो की नीड क्या है? ईगो की नीड है आई वॉन्ट टू बी इंपॉर्टेंट। मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं। मुझे मान चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे मुझे इज्जत चाहिए। तो ईगो हर इंसान से इज्जत चाहता है, सम्मान चाहता है। वो किसी के द्वारा ये नहीं सुनना चाहता कि मैं गलत हूं। और इसीलिए जब हम किसी को कहते हैं कि तुम गलत हो, तुमको समझ नहीं आता, तुम में अक्ल नहीं है, तुमको इतना भी नहीं समझ में आता, तुम इतना भी नहीं कर सकते, तो इस तरह से अगर हम किसी के ईगो को हर्ट पहुंचाते हैं तो वो इंसान को बहुत बुरा लगता है, और वो अपनी उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होगा। वो लोगों की जान लेने को तैयार होगा। वो कितना भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे रावण। अभी रावण से एक गलती हो गई थी कि उसने सीता का हरण कर लिया था, और सारी दुनिया, उसके भाई, उसके नाना, उसकी वाइफ, उसके मंत्री, सब लोग उसको समझा रहे थे कि तुमने ये जो किया है वो गलत है, और तुम्हें सीता को वापस से राम को दे देना चाहिए। लेकिन वो किसी से भी ये सुनने को तैयार नहीं था कि वो गलत है, क्योंकि उसका ईगो उसको इससे रोकता था। पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि हर इंसान में एक ईगो होता है, और ईगो हमेशा अपने आप को सही ठहराना चाहता है। कभी ये नहीं सुनना चाहता कि वो गलत है, और वो अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट कहलवाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, लोग उसकी बात माने, और उसका राज चले। मुझे भी याद है कि जब मैं छोटा था, और यदि मुझसे कोई गलती भी हो जाती, और यदि मुझे जबरदस्ती किया जाता कि तुम सॉरी बोलो या फिर अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, तो मुझे भी वो बहुत मुश्किल होता था। मैं नहीं स्वीकार कर पाता था, स्पेशली अगर मुझे फोर्स किया जाए, कोई दूसरा अगर मुझे बोले कि तुम गलत हो और तुम अपनी गलती को स्वीकार करो, तो मेरा ईगो उसको रिवोल्ट करता था। तो जब और आज भी अगर कोई मुझसे जबरदस्ती अगर कहे कि तुम गलत हो और अपनी गलती को स्वीकार करो, आज भी मेरा ईगो उसको स्वीकार नहीं करेगा, वो रेजिस्ट करेगा। लेकिन उसी बात को अगर सही तरीके से बोली जाए, मेरे ईगो को हर्ट किए बगैर अगर बोली जाए, इनफैक्ट यदि मेरे ईगो को अगर उसको एक इज्जत देकर के यदि मेरी जो सुधार मुझे लाना है अगर उसको पॉइंट किया जाए, तो हम तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर एक
अगर एक बच्चे से एक गलती हो गई है और अगर बोले तुमने गलत किया है, सॉरी बोलो, तो वो नहीं बोलेगा, उसका ईगो हर्ट होगा। लेकिन यदि हम उसको कहें कि तुम तो कितने समझदार हो, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम तो बहुत लविंग हो, और तुम्हारे जैसे लविंग और समझदार बच्चे किसी को चोट नहीं पहुंचाते, तो अगर उसको हम प्यार से बोले, उसके ईगो को एक्चुअली अगर हम बूस्ट करें, तो वो फिर भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और अपनी गलती मानने को तैयार हो भी सकता है। लेकिन यदि फोर्स किया जाए, यदि जबरदस्ती किया जाए, यदि दूसरा उसको कहे कि तुम गलत हो, तो वो उसको रेजिस्ट करेगा और हो सकता है इसमें दुश्मनी भी क्रिएट हो जाए। और ये हम देखते हैं, जब जैसे उदाहरण के तौर पे दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ गया था और वो पानी में गिर गया था ये सोचते हुए कि वो जमीन है, और तब द्रौपदी ने उसको कहा था अंधे का बेटा अंधा, तो ये उसको ईगो को हर्ट कर गया, जिसकी वजह से उसने शकुनी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और द्रौपदी का चीरहनन हुआ और अल्टीमेटली उससे महाभारत युद्ध हुआ और सर्वनाश हुआ। कहने का पॉइंट ये है कि हर इंसान में एक ईगो होता है और यह ईगो अपने आप को सही और इम्पोर्टेंस चाहता है। ये ईगो की नीड है। यदि हम इसको नहीं समझते हैं और हम लोगों को ओपनली ब्लंटली कहते हैं कि तुम गलत हो, तुमको अक्ल नहीं है, तुमको समझ नहीं आता, चाहे वो अपने डायरेक्ट शब्दों से कहें या अपने हरकतों से, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, यदि हम उनको जताए किसी भी तरीके से, उनको ये मैसेज दे कि तुम गलत हो, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है, तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो। उदाहरण के तौर पे हम लोगों को इग्नोर करते हैं, उनकी बातों को सुनते नहीं, ध्यान नहीं देते, एक्नॉलेज नहीं करते, तो उनका जो सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस है वो हर्ट होता है। तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों की इस इगोइक नीड का ध्यान दें, उनको गलत ना ठहराएं। हम उनको कहें कि यस तुम सही हो, यस तुम ग्रेट हो, और उनको इम्पोर्टेंस दें। हम इम्पोर्टेंस कैसे दे सकते हैं? तो हम उनके राय उनसे मांग सकते हैं। अगर कोई चीज़ का डिस्कशन हो रहा है या कोई डिसीजन लेना है, तो आप उनको पूछ सकते हो, अच्छा तुम्हारा क्या राय है, तुम्हें क्या लगता है? तो इससे आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। और यदि कोई अपना मत व्यक्त कर रहा है और आप उससे एग्री नहीं भी होते हो, तो भी आप उसको बोल सकते हो, हाँ ये भी एक नजरिया हो सकता है, आप अपने एंगल से डेफिनेटली सही हो, और फिर आप अपना राय कह सकते हो। तो उनको गलत मत बोलो, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं आपको कुछ समझ नहीं आता, उसकी जगह आप ये कह सकते हैं, ये भी एक नजरिया हो सकता है, आप अपनी जगह पे डेफिनेटली सही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका ये भी एक नजरिया हो सकता है, या इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि हर एक इंसान में एक ईगो होता है। ईगो की नीड है टू बी इम्पोर्टेंट, टू बी राइट, और हम इस चीज को ध्यान दें, लोगों के व्यूज लें, लोगों को और भी अलग अलग तरीके से उनको सम्मान दें, उनकी बात जब हम उनसे बात करें तो उनको फुल अटेंशन दें, उनको इग्नोर ना करें, उनकी उनको अप्रिशिएट करें, उनको ये बताएं कि वो कितने ग्रेट है। और यदि हम इस तरीके से अगर लोगों के साथ डील करेंगे, तो उनका ईगो सेटिस्फाई होता है, ईगो की नीड पूरी होती है, और हमारे रिश्ते में शांति, प्रेम, सद्भाव, कॉपरेशन, टुगेदरनेस बना रहता है। एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। एक राजा था और उसकी कुंडली वो पंडितों से पढ़ाता था। तो जो भी पंडित उसकी कुंडली पढ़ता था, वो एक ही चीज कहता था कि राजा आपकी कुंडली मैंने पढ़ी है और इस कुंडली में एक बहुत ही बुरी खबर है। तो राजा बोलता था क्या बुरी खबर है? तो वो कहते थे, राजा आपका पूरा परिवार आपके जीते जी मर जाएगा। तो ये सुन के राजा को बहुत गुस्सा आ जाता था और वो उनको सजा देते थे कि जाओ इनको मार दिया जाए या उनको जेल में बंद कर दिया जाए। तो इस तरह से जितने भी पंडित लोग आए, वो यही कहते थे, क्योंकि कुंडली में तो वही लिखा था कि राजा के जीते जी उसके सारे परिवार वाले मर जाएंगे, और हर एक व्यक्ति को इसी तरह से सजा हो जाती थी।
अब तो कोई भी पंडित वहां पे आके राजा के सामने बोलने से घबराता था। तब एक पंडित वहां पे आया और उसने कहा, राजा, मैंने तुम्हारी कुंडली पढ़ी है और एक बहुत ही खुश खबर है। तो राजा ने कहा, अच्छा, क्या खुश खबर है, बताओ, क्योंकि अभी तक तो सबने बुरा ही बताया। तो उसने कहा, राजा, खुश खबर यह है कि आपके पूरी परिवार में आपकी उम्र सबसे लंबी है। ये सोच के राजा को बहुत खुशी हो गई। ओह, मेरी उम्र सबसे लंबी है। तो वो खुश हो गया, उसने उसको इनाम दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट वही था कि राजा के जीते जी सारे परिवार वाले मर जाएंगे, लेकिन कहने का तरीका अलग था। उसने राजा को एक अच्छा इमेज दिया। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुम्हारी वजह से या तुम्हारे जीते जी सब मर जाएंगे, उसने कहा कि तुम्हारी उम्र सबसे लंबी है। तो पॉइंट ये है कि आपको कहना में भी वही है, बट उसको कहने का तरीका आपका ज्यादा एम्पावरिंग होना चाहिए, उनको मान मिलना चाहिए। तो जब आप इस तरह से करते हैं तो आपके रिश्तों में प्रेम, टुगेदरनेस, कॉपरेशन, पीस और हार्मनी बनी रहेगी। तो अभी आपको इसको एप्लीकेशन में कैसे लेके आना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी को भी गलत मत ठहराओ। मेक पीपल राइट। उनके उनको इम्पोर्टेंस दो। उनके व्यूज जब वो कुछ बोल रहे हैं तो उनको एक्नॉलेज करो, उनको अप्रिशिएट करो, उनको बोलो कि हाँ, आप सही है। फिर आप अपना मत अलग भी है तो बोल सकते हो। और भी जब वो कुछ बोले तो उनकी बात को ध्यान से सुनो। कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उनके व्यूज को उसमें शामिल करो। तो इस तरह से आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई करो। और उससे रिलेटेड यदि कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप ग्रुप में डालो। उससे रिलेटेड कोई आपके डाउट्स हैं तो वो आप ग्रुप में डालो। ये प्रैक्टिस करके आपको जो अनुभव होता है, जो रियलाइजेशन होता है, वो आप शेयर कीजिए। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम वापस मिलेंगे विद अ न्यू डायमेंशन। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस।